हेलो एवरीवन, आज हम कॉलेज का चैप्टर नंबर 7 लुकिंग एट द प्रोनाउंस करने वाले हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हमें प्रोनाउंस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ प्रोनाउंस के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी हैं। आपकी ये बुक जो है वो बहुत ज्यादा सही भी लगती है क्योंकि यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिकली नॉलेज के बारे में एक्सरसाइजेस ज्यादा दी गई हैं थोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरी। थ्योरी क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी थ्योरीज दे रखी होती है, उसके बाद में ना एक्सरसाइज के नाम में बहुत कुछ चिल्लर सी में पकड़ा दी जाती है। बट आपकी बुक में ऐसा नहीं है। आपकी बुक में केवल प्रैक्टिकली मतलब जो है एक्सरसाइजेस के थ्रू जो आपको जो है आंसर्स या आप बोल सकते हो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। तो हम देखते हैं प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बट अगर आप प्रोनाउंस को डिटेल में समझना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको हमारी यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी, हमारे चैनल पे आप जो है सर्च कर सकते हो। लेकिन यहाँ की जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइजेस आपको दे रखी हैं, जैसे हमेशा की तरह हमने लास्ट जो 5 चैप्टर हमने करे थे उसी की तरह हम ये चैप्टर भी करेंगे अपनी पीपीटी पे। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं पीपीटी पे और समझते हैं कैसे हम इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑन द पीपीटी एंड आई वेलकम यू पढ़ाई लिखाई आपका अपना यूट्यूब चैनल। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर के बारे में, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 लुकिंग एट द प्रोनाउंस की जो पहली जो एक्सरसाइजेस यहाँ दे रखी हुई है, ए कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस विद द सब्जेक्ट और एन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, आई ड्रॉप द प्लेट एंड इट ब्रोक। ये पहला जो हमने सेंटेंस कंप्लीट करके दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे क्या है, मैंने एक प्लेट को गिराया और ये टूट गई। कौन सी क्या टूटी? प्लेट। तो प्लेट के लिए क्या इंडिकेट करने के लिए कौन सा जो है हम यूज करेंगे, कौन सा जो प्रोनाउन यूज करेंगे, तो यहाँ प्लेट के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगी इट। इसी टाइप से हम देख लेते हैं। अब इट में भी हम देखें तो इट जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि हमें बताया गया है कि क्या है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये ब्रैकेट में आपको बता रखा है, इट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मतलब हर सेंटेंस के बाद में मैंने ब्रैकेट्स में आपको लिख के बताया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आई इनवाइट सलमान एंड यूसुफ। मैंने क्या किया, मैंने दो लोगों को इन्वाइट किया। आई इन्वाइट सलमान एंड यूसुफ टू द पार्टी, बट अब यहाँ दो लोग हैं तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ड आएगा दे। आई इन्वाइट सलमान एंड यूसुफ टू द पार्टी बट दे कांट कम, वो नहीं आ सके। और दे को क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ऐसे ही हम बात करें, आई हैव ऑलरेडी सीन अरविंद न्यू बाइक, ही शोड इट टू मी स्टडी। अब मी जो वर्ड है इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, उसने मुझे ये दिखाई। बाइक के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, इट, और ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। फोर्थ के बारे में बात करें, आई आस्क्ड मिसेस कपूर What time he should be there and she said 9 o'clock. She said, अब C क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मिसेस कपूर के बारे में बात की गई है सॉरी। सी इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। फिफ्थ के बारे में बात करें, व्हाट अबाउट फातिमा एंड अंजलि। फिर से दो लोगों के बारे में बात हो गई है। हैज एनीवन टोल्ड, अब यहाँ पे क्या हुआ, हैज एनीवन टोल्ड अबाउट द पिकनिक स्टडी अबाउट देम, टोल्ड देम। यहाँ पे क्यों होगा, देम क्यों लगाया, जिससे पहले सेंटेंस में दो लोगों के बारे में बात की गई थी, इसी यहाँ पे भी दो लोगों के बारे में बात की है, तो यहाँ पे हमने देम वर्ड का यूज कर लिया। और देम क्या है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करें, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमसे कही जा रही है, कंप्लीट द सेंटेंस इन ईच ऑफ द पेयर इन द पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। दैट्स पूजा's बुक, तो इसको हम जो पजेसिव में हम करेंगे, द बुक इज हर्स, ये जो बुक है वो उसकी है। आई थॉट द जैकेट बिलोंग्स टू यू, तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेंटेंस, आई थॉट इट वॉज योर्स, यहाँ हो जाएगा आई थॉट इट वॉज योर। थर्ड हो जाएगा, द पेन बिलोंग्स टू इट, दे आर, क्या दे आर आर्स, डोंट टेक द रूलर, इट बिलोंग्स टू मी, तो इट इज माइन। यहाँ पे इस टाइप से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज सी वाली दी है, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको ले लिया है ना। ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, तो इसीलिए मैंने इसको कोई एनिमेशन नहीं किया, कुछ वर्ड नहीं किया, या डिफरेंटली मैं आपको समझाता हूं। क्या हो जाएगा, आई अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, है ना, और रेफ्लेक्सिव क्या होगा। देखो बेसिकली हमारे, अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे ना इसे 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक हो गया सब्जेक्टिव, एक हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक हमारा हो गया लाइक ऑब्जेक्टिव के बाद पजेसिव प्रोनाउन हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, एंड देन रिफ्लेक्सिव हो गया। हम डिवाइड करेंगे इसको 5 पार्ट में। अगर सब्जेक्ट में दे रखा है तो ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट होगा वो मी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पजेसिव एडजेक्टिव की तो माई हो जाएगा, और अगर मैं बात करूं पजेसिव प्रोनाउन की तो माइन हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव जो हो जाएगा माई सेल्फ हो जाएगा। तो इस टाइप से हम करेंगे, बहुत सिंपल होता है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर यहां पे दे रखा हुआ है क्या, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, तो यहाँ पे अगर आई है, अगर ऑब्जेक्टिव, अगर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट तो हमारा सेम ही रहने वाला है, तो ऑब्जेक्ट में हम मी करके लेके जाएंगे। बट अगर पजेसिव होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइन करते, और पजेसिव एग्जेक्टिव आता तो हम क्या करते, माइन करते। मैं इसको जो है बाद में से कंप्लीट करके भी आपको दे दूंगा, मतलब इससे पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। आई है तो यहाँ पे मी वर्ड हम यूज करने वाले हैं, रेफ्लेक्सिव में माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में यू दिया है, और यू का सब्जेक्टिव भी यू ही रहता है, और रेफ्लेक्सिव में योर सेल्फ हो जाता है।
योरसेल्फ या योरसेल्फ्स लगाते हैं। यहाँ हिमसेल्फ लिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और सब्जेक्टिव में हमारा ही हो जाएगा। शी दे रखा है तो ऑब्जेक्टिव में हर होगा और रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे इट दे रखा है तो यहाँ पे इट वर्ड ही आएगा और यहाँ इट सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ योर सेल्फ है तो सिंपल सा है, जैसे हमने यहाँ पे करा था यू वाला जो आया था, यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ भी हम यू ही करेंगे। वी है, ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है हमारा तो अस हो जाएगा, और यहाँ पे आर सेल्फ हो जाएगा। दैम है तो यहाँ पे हम दे वर्ड यूज करके करेंगे और यहाँ पे दैम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाती है। अब मैं इसको फिर कंप्लीट कर देता हूँ। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये टेबल हमारी कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसे दिख रही है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ डी एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर रेफ्लेक्सिव को हमें यूज करना है। ठीक है, रेफ्लेक्सिव की बात करें तो पहला सेंटेंस इन्होंने कंप्लीट करके दिया हुआ है, व्हाई डोंट यू वाई योरसेल्फ। यहाँ पे योरसेल्फ क्यों आया, क्योंकि हमने टेबल में देखा था यू अगर आया है तो रेफ्लेक्सिव में योरसेल्फ लगाते हैं। सम न्यू क्लॉथ नाजिया। ठीक है, द गर्ल्स, यहाँ पे हमसे बराबर देखते हैं, ये हमारा हो गया व्हाई डू यू वांट वाई सम न्यू क्लॉथ नाजिया। ठीक है, तो सेकंड हमारा हो जाएगा द गर्ल्स शुड गो टू द पार्टी दे एंजॉय देमसेल्फ। क्यों हो गया, गर्ल्स दे रखा है इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, दे एंजॉय देमसेल्फ। अब दे यहाँ पे गर्ल्स के लिए यहाँ पे दे आया और दे को हम जो है यूज करेंगे किसमें, रेफ्लेक्सिव में, तो देमसेल्फ हो जाएगा। नन ऑफ अस मीट बिफोर शो वी ऑल इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। हमें से कोई नहीं मिला था इसीलिए हम सब ने मिलके अपने आप को क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। माई मदर गेव मी सम मनी टू गेट, क्या होगा, माई सेल्फ एन आइसक्रीम। माई मदर गेट मी सम मनी, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए टू गेट माई सेल्फ, किसमें आइसक्रीम ले सकूं। कुसुम लुक्ड डिफरेंट विद हर न्यू हेयर कट, सी स्टेयर्ड हर एट हर इन द मिरर। एंड 6 हो जाएगा माई फादर नेवर लर्नड इंग्लिश स्कूल सो ही इज ट्राइंग टू टीच हिमसेल्फ इंग्लिश फ्रॉम अ बुक ही बॉट। ठीक है, स्टेप से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें, कंप्लीट द सेंटेंस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब इन द सुटेबल रेफ्लेक्सिव नाउन। यहाँ पे बोल्ड, पेन, प्रीपेस, यू, स्टार्ट का यूज करना है। यहाँ पे था माई अंकल हैज वेरी बिग हाउस ही बुल्ट इट हिमसेल्फ, यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन मेड द मील्स दे प्रीपेयर्ड इट देमसेल्फ। तो प्रीपेयर का हमने क्या कर दिया, प्रीपेयर्ड अकॉर्डिंग टू वर्ब, जैसी हमारी जरूरत थी वैसे हमने इसको वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। थर्ड हो जाएगा इफ देयर इज नो क्रिकेट टीम इन द प्लेस वी शुड स्टार्ट वन। ठीक है, फोर्थ होगा हमारा आई कांट बिलीव योर सिस्टर इज ओनली 6 एंड शी पेंटेड द पिक्चर्स हरसेल्फ। एंड हमारा फिफ्थ हो जाएगा इन इंस्टीड ऑफ प्लेइंग समवन टू मेक ड्रेस आई थॉट आई वुड सीव न्यू वन। तो यहाँ पे इन सब का यूज करके हमने एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं हमारी एफ वाली एक्सरसाइज पे। एफ में हमें बोला है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द वर्ब्स इन द ब्रैकेट देन अंडरलाइन द इनडेफिनिट प्रोनाउन। हमें क्या करना है, हमें इन्हें कंप्लीट करना है इन वर्ब्स को अकॉर्डिंग टू जैसी वर्ब चाहिए, और अगर क्या करना है साथ साथ हमें इन्हें इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो हमें वो जो है इंडिकेट करना है। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। एवरीथिंग टेस्ट डिलीशियस, तो यहाँ पे टेस्ट हो गया एवरीथिंग, यहाँ पे कोई इंडेफिनिट नहीं है इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद एवरी गेस्ट वेरी हैप्पी, तो ये हो जाएगा एवरी गेस्ट लुक्स वेरी हैप्पी, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस में एवरी वर्ड आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर हमारा थर्ड दे रखा हुआ है एवरीवन लाइक्स द फूड नेहा, इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन, ये हमारा कंप्लीट था एवरीथिंग वाला, यहाँ नहीं दिया हुआ था। एंड फोर्थ में समथिंग नीड्स टू बी डन दिस, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन समथिंग हो जाएगा। फिफ्थ हमारा हो जाएगा नोबडी वांट्स टू कम स्विमिंग विद मी, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो गया, नोबडी। ठीक है, सिक्स में ऑल माई फ्रेंड्स गो टू द स्पोर्ट क्लब ऑन वेडनेसडे आफ्टर स्कूल, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो गया, ऑल। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारी कंप्लीट हो जाती है। हमारी जी एक्सरसाइजेस हमसे कहा है कंप्लीट अ सेंटेंस विद दीज एडजेक्टिव देन अंडरलाइन द इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, नाइस, सेवरी, स्मॉल, सस्पिशियस और रॉन्ग, तो यहाँ पे ये रॉन्ग पहले से कंप्लीट करके दिए हुए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देयर पॉपुलर। सेकंड हो जाएगा हमारा आई डोंट रियली लाइक स्वीट फूड डू यू एनीथिंग, इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीथिंग हो गया। थर्ड हो जाएगा हमारा डिड योर पेरेंट्स गिव यू समथिंग नाइस फॉर योर बर्थडे, इंडेफिनिट प्रोनाउन में समथिंग हो जाएगा। फोर्थ हमारा आई थिंक दैट बॉक्स इज विथ विंग, है ना। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग स्मॉलर, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो गया, समथिंग हो गया। फिफ्थ हमारा हो जाएगा देयर हैज बीन अ रॉबरी इन द एरिया एंड द पुलिस वांट टू नो इफ वी हैव एनीथिंग सस्पिशियस, इंडेफिनिट प्रोनाउन में एनीथिंग हो जाएगा। तो ये हमारी जी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एच की बारे में बात करें तो कंप्लीट द सेंटेंस विद दे देम देमसेल्फ और देयर, यहाँ पे देमसेल्फ पहला हमारा कंप्लीट है। एवरीवन इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, एवरीवन इंट्रोड्यूस देमसेल्फ।
सेकंड हो जाएगा कैन यू लेंड मी देयर अम्ब्रेला प्लीज। अब यहाँ पे थर्ड होगा द फूड इज सेट ऑन द टेबल एवरीवन कैन हेल्प देमसेल्फ। एंड फोर्थ हमारा हो जाएगा इफ द गेस्ट अराइव अर्ली प्लीज मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। फिफ्थ है इफ एनीवन नीड्स पेपर दे शुड टेक इट फ्रॉम पाइल हियर। तो यहाँ पे हमारा ये जो है दे हो जाएगा। अच्छा, मेरे को बार बार खांसी आ रही है, आपको लग रहा होगा सर ने ये पर्टिकुलर ये वॉइस जो है हटाई नहीं है, क्यों नहीं हटाई है? बेसिकली बेटा मैं काफी टाइम से बीमार चल रहा था, इसलिए आपकी जो वीडियोस है वो बना नहीं पा रहा था। तो अभी मैं काफ़ी हद तक जो है रिकवर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये जो कफिंग है वो अभी थोड़ी सी रह गई है, तो जस्ट इग्नोर इट, है ना। कि जिससे मैंने कोशिश करा कि आपकी जो पर्टिकुलर आपके जो चैप्टर्स हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए काफ़ी टाइम के बाद मैं आपको लिए आपके चैनल पर भी आपकी मतलब आपकी सब्जेक्ट आपकी बुक की जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए काफ़ी टाइम मुझे लग गया, उसके लिए सॉरी फॉर दैट एंड इग्नोर दिस डेट कफिंग। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। हमारी जो आई वाली एक्सरसाइजेस है, जो हमारी लास्ट वीक एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, द हाउस इज दिस इज द हाउस इन दैट विच वाज आई वॉन्ट, इन विच आई वाज बोर्न। देखो पर्टिकुलर इसमें क्या है, विच जो है जो यहाँ पे दैट और विच जो है एक ऑप्शन होते हैं, दोनों में यूज कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द हाउस विच आई वाज बोर्न। ये वो घर है जिसमें मैं हुआ था। रिलेटिव प्रोनाउन होती क्या है पहले समझ लो। रिलेटिव प्रोनाउन जो है जो पर्टिकुलर दो किसी को के बीच में रिलेशन को शो करें, ये वो हाउस है जहां पर मतलब जहां पर मैं पैदा हुआ था, वेयर आई वाज बोर्न, जहां मैं पैदा हुआ था। तो हाउस को और मेरे घर मेरे बीच में एक रिलेशन को शो कर रहा है, इसीलिए अब इन दोनों को अब जो की वर्ड आया तो विच का यूज करेंगे, जो किसी पर्सन के लिए आया तो हु वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और अगर किसी थिंग के लिए आया तो विच दैट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ही इज द टीचर हु व्हाट हु आई टोल्ड यू अबाउट, ये हो जाएगा ही इज द टीचर हु आई टोल्ड यू अबाउट। ये वो टीचर है जिसका जो मैंने आपको बताया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। थर्ड हो जाएगा वेंकट इज द टॉल बॉय हु sang एट आवर कॉन्सर्ट। तो हु किसके लिए आया, बॉय के लिए, ठीक है। थर्ड हो जाएगा लॉइंस हुज लेग्स, जो लॉइंस हैं जिसके पैर आर क्वाइट शॉर्ट कैन एक्चुअली रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ते हैं। स्पेशली किसके बारे में, जो लॉइंस जिनके जो पैर होते हैं, हुज लेग्स जिसके जो पैर होते हैं वो क्वाइट शॉर्ट होते हैं, वो बहुत तेज से भागते हैं। पांचवा बार हो जाएगा डू यू रिमेंबर स्वाति, क्या आपको स्वाति याद है? सी is the girl whose mother, she was the girl whose mother teaches at our school, जिसकी मदर जो है हमारे स्कूल में पढ़ाई करती थी। तो ऐसे सेंस में हम whose वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है आपकी खत्म हो जाती है, फाइनल आपसे बदलने का समय आता है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अभी भी अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ना बहुत ज्यादा मोटिवेट कर जाता है